पंच परावर्तन काल में हमने सभी अच्छे और बुरे कर्म किए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए। क्या इसमें काल लब्धि निमित्त है? देखिए, काल लब्धि पर डिपेंड रहोगे तो फिर हमारे कर्म, हमारा अज्ञान किस काम का? हम अज्ञान के कारण से तो हर समय राग द्वेषमय जीवन जी रहे हैं। क्या ये राग द्वेष आदि को वश करने के लिए भी काल आपके सामने आएगा और कहेगा कि मैं तो आ चुका हूँ, फिर भी आप राग द्वेष छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा जगाएगा, सावधान करेगा? नहीं है ना। काल द्रव्य एक अचेतन द्रव्य है, वह हमारे लिए क्या करता है? करना तो सब आपको है। काल निमित्त बन करके आता है। काल के बिना तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि काल के बिना हम एक सेकंड भी जी नहीं पा रहे। प्रति समय काल द्रव्य हमारे आत्मद्रव्य को, आत्मा के गुणों को, आत्मा की पर्यायों को सदा गतिशील रखने वाला कौन है? काल है। काल न आता है न जाता है, सदा उपलब्ध रहता है। काल न आता है न जाता है, हम वर्तमान में जी रहे होते हैं, सदा हमारे सामने उपलब्ध है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम राग द्वेष से बच करके काल का जीवन सदुपयोग करते हुए, वर्तमान काल को सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन तो अकाल में भी आपको हो सकता है, कोई शंका नहीं है। जब जगे तब सवेरा। जब राग द्वेषा को हम हटाने का पुरुषार्थ करेंगे, काल उस समय में भी है, उसी का नाम काल लब्धि। वो आने वाला नहीं है, जैसे कि रेलगाड़ी आने वाली इतने बजे और जाकर के हम स्टेशन पर अपना इच्छित वस्तु को प्राप्त करें। सम्यक दर्शन की प्रतीक्षा नहीं, सम्यक दर्शन प्रतीक्षा करने से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं। सम्यक दर्शन तो एक साधना का मार्ग है, झेलने का मार्ग है। सम्यक दर्शन सद्गुण है, उसको झेलने के लिए कोई काल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए काल लब्धि आवश्यक है ये कहेंगे, तो 10 बजे भोजन करने के लिए भी काल लब्धि आवश्यक है, और वो 10 बजे काल आया ही नहीं तो उस दिन उपवास करना आवश्यक है। क्या ये धारणा सही है? तो हर कार्य के लिए काल लब्धि चाहिए। फिर मैं कहूं कि शाम को शंका समाधान है, काल लब्धि आएगा तो देख लेंगे आज, नहीं तो नहीं आऊंगा, आप आऊंगा। हमने काल को सुनिश्चित किया है, 6 बजेगा टाइम आएगा और उस समय शंका समाधान होगा। ये हमने निश्चित किया है कि काल ने निश्चित किया है? हमको हमारी शंका समाधान के कार्यक्रम को काल ने निश्चित किया है कि हमने निश्चित किया है? हमने निश्चित किया है। काल तो अचेतन वस्तु है और वर्तमान में हम जी रहे होते हैं, वर्तमान हमारा जीवन है। सोमवार आएगा ये कार्य हम करेंगे, रविवार आएगा ये कार्य करेंगे, 6 बजेगा जब ये काम करेंगे। ये काल ने बना करके दिया कि आपने मतलब नहीं। टाइम टेबल नहीं, किसने बनाया? अपन सबने बनाया। हमने बनाया। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं। और देखो, एक विशेष बात बताऊं, काल कभी शुभाशुभ होता भी नहीं है। शनिवार कोई काम मत नहीं करना चाहिए, अमावस्या ठीक नहीं, शनिवार ठीक नहीं, बचना चाहिए, गुरुवार के दिन ही करना चाहिए। ऐसा होता तो दुनिया को तटस्थ रहना पड़ता। शनिवार के दिन सभी लेन देन बंद। दुकान खोलते हो कि नहीं खोलते शनिवार के दिन? खोलते ना। क्यों? शनिवार है, व्यापार नहीं होगा। ये तो शत्रु के समान है, शनि पीछे पड़ता है। आज दुकान खोलेंगे तो क्या होने वाला है? और शनिवार के दिन ही अधिक लाभ हो गया और गुरुवार के दिन घाटे में आ गए, तब क्या कहोगे?
क्या ये नियम है? गुरुवार के दिन हम सदा फायदे में रहते हैं और शनिवार के दिन नुकसान ही देखते रहते हैं हम? अनुभव है? अरे आजकल तो दिन और नक्शा देख के ही होता है। ये सही है महाराज जी, आप जो कह रहे हैं ना कि कोई भी ग्रह प्रवेश आपको सही लग रहा है कि नहीं? हमारे इसमें मुहूर्त निकलवाते हैं, इस दिन करो ये करो। या तो ऐसा करो, शनिवार दिन कभी भी दुकान नहीं खोलना, क्योंकि घाटे का दिन। क्या भरोसा शनि का? आप छोड़ते शनिवार को? नहीं, कर खोलते हैं ना। और सामने वाले ग्राहक ने कहा मुझे शनिवार के दिन ही व्यापार के लिए टाइम है, नहीं तो अन्य टाइम में आ नहीं पाऊंगा, और हमारा आपका सौदा इस प्रकार से हो जाए तो आप फायदे में रहोगे, करोड़ों में फायदा आपको है और हमको भी है। नहीं 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 नहीं, शनिवार के दिन नहीं आना। तो कितना नुकसान हो जाएगा? 1 करोड़ का नुकसान। सामने वाला ग्राहक कह रहा है कि आपको भी 1 करोड़ का फायदा और मेरे लिए भी 1 करोड़ का फायदा है। हम नकारे क्या स्वागत करें? शनिवार दिन को स्वागत करें। वार कोई शुभाशुभ नहीं होते। शुभाशुभ होते हैं तो या तो हमारे कर्म होते हैं या तो हमारे भाव होते, दो ही होते हैं। इस दुनिया में शुभ क्या है? तो कहना चाहिए हमारे आत्मा के परिणाम शुभ हैं, या तो हमारे कर्म शुभ हैं जो बंधे हैं। पुण्य कर्म शुभ है, वो सुख नियम से देता है, सुख देने की क्षमता ही उसके पास है, इसलिए देता है, गारंटी है। तो या तो वो शुभ है या तो हमारे भाव शुभ हैं। ये काल शुभाशुभ कैसे हुआ? और यदि शुभाशुभ काल द्रव्य है, काल द्रव्य शुभाशुभ है, तो फिर हमारे कर्म क्या काम करेंगे? हमको भला करने की भी शक्ति काल के अंदर हो गया और बुरा करने की शक्ति भी काल के द्वारा हो गया। तो हमारे भाव और हमारे जो शुभ पुण्य पाप के कर्म आदि हैं, ये किस काम के? ये क्या काम करेंगे फिर? ये बात सही कहा। तिथि, नक्षत्र, दिन इत्यादि ये शुभाशुभ नहीं होते। हमारे भाव शुभ अशुभ होते हैं। शुभ भावों से आप चलना प्रारंभ कर दो, सारे दिन आपके लिए सुखदायी सिद्ध हो जाएंगे। और आत्मा को मलिन बना करके गुरुवार के दिन दिन भर काम करते रहो, पाप कर्म का बंध होगा। दिन भर परेशान रहोगे, गुरुवार क्या करेगा? गुरुवार शुभ अशुभ नहीं है। हमारे भाव, हमारा पुरुषार्थ शुभ अशुभ हुआ करता है। सही है ना? महाराज जी जी के देख लो, आपको अनुभव में आएगा। नहीं महाराज जी, आज हम